इजराइल और ईरान के बीच जहां एक तरफ जंग चल रही है तो वहीं आज कनाडा में G7 सम्मेलन चल रहा है। लेकिन इस सम्मेलन से अमेरिकी राष्ट्रपति वापस वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए तो कयास लगाए जाने लगे कि शायद अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच सुलह करवाना चाहता है। लेकिन ट्रंप के एक के बाद एक आए बयानों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। पर सबसे पहले खबर कि मिलिट्री को इजराइल की बहुत बड़ी चोट लगी है। 5 दिनों के युद्ध में दूसरे वॉर टाइम चीफ की हत्या हो गई है। खमेनाई के सबसे करीबी कमांडर को इजराइल ने मार दिया है। IDF का ये दावा है कि तेहरान एयर स्ट्राइक में शादमानी की मौत हुई है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर थे अली शादमानी। आपको बताते हैं कि बीते 5 दिनों से जारी ईरान इजराइल की जंग में ईरान को कितना नुकसान हुआ है। अब तक इजराइल के हमले से अब आपको उसके आंकड़े भी बता देते हैं। 224 लोगों की मौत हो गई है, 1277 घायल हुए हैं। 14 परमाणु वैज्ञानिक और 6 अन्य वैज्ञानिक इस हमलों में इनकी मौत हुई है। IRGC की खुफिया इकाई के प्रमुख के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ की हत्या हुई है, ये जानकारी भी सामने आई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हुई है, ये भी जानकारी आई है। खमेनाई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी की हत्या हुई है। नातांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा है, ये भी इंफॉर्मेशन है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास धमाका हुआ है। ईरान के कई सैन्य ठिकाने एयरबेस तबाह हो गए हैं। IRGC का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन है। बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेकिन मतलब ये है कि इजराइल ने ईरान के 2 आखिरी बचे F-14 को भी बर्बाद कर दिया है। तेहरान में इजराइल की जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमान इसमें तबाह हो गए हैं। ईरान के पास सिर्फ 2 ही F-14 बचे थे, ऐसे में वो भी तबाह हो गए हैं। थर्मल तस्वीरों में तबाही कैद हो गई है। इजराइल का दावा है कि ईरान के आसमान पर कब्जा हो चुका है। F-14 का निर्माण अमेरिकन कंपनी ग्रुमन ने किया है। वहीं 1970 में अमेरिका ने ईरान से ये विमान खरीदे थे। 80 F-14 विमान खरीदे गए थे। इस्लामिक क्रांति के बाद US ईरान के जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए। 2006 में ही इस जंग में ईरानी हमले में अब तक इजराइल में कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हाइफा में हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है। हाइफा तेल रिफाइनरी बंदरगाह पर भी हमला हुआ है। तेल अवीव में रिहायशी इमारतें भी तबाह हुई। सैन्य अड्डों को भी ईरान ने हिट किया है। नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत में तबाही हुई है। विजमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। युद्ध के बीच इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये सभी जानकारी सामने आ रही है। मैप के जरिए अब आपको इजराइल के हमले की तस्वीर दिखाते हैं। तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शहरी इमारतें मिसाइल हमले से ध्वस्त दिख रही हैं। तो आपको हम दिखाने वाले हैं कि ईरान का जो पलटवार हुआ है उसमें कहां कहां बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बताने वाले हैं कि हमलों में क्या कुछ ध्वस्त हुआ है। आपको बता दें कि तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे शहरी इमारतों में मिसाइल दागी गई हैं और इन हमलों में बहुत सी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। रिफाइनरी बंदरगाह पर भी हमला हुआ है। तेल अवीव में रिहायशी इमारतें भी तबाह हुई। सैन्य अड्डों को भी ईरान ने हिट किया है। नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत में तबाही हुई है। विजमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। युद्ध के बीच इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये सभी जानकारी सामने आ रही है। मैप के जरिए अब आपको इजराइल के हमले की तस्वीर दिखाते हैं। तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शहरी इमारतें मिसाइल हमले से ध्वस्त दिख रही हैं। तो आपको हम दिखाने वाले हैं कि ईरान का जो पलटवार हुआ है उसमें कहां कहां बर्बादी की तस्वीरें
सामने आ रही हैं। आपको बताने वाले हैं कि हमलों में क्या कुछ ध्वस्त हुआ है। आपको बता दें कि तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे शहरी इमारतों में मिसाइल दागी गई हैं और इन हमलों में बहुत सी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं इस वक्त। इजराइल के गैस पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। ईरान ने गैजो में मिसाइल से अटैक किया है को बता देते हैं। हाइफा में हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है। हाइफा तेल रिफाइनरी बंदरगाह पर भी हमला हुआ है। तेल अवीव में रिहायशी इमारतें भी तबाह हुई। सैन्य अड्डों को भी ईरान ने हिट किया है। नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत में तबाही हुई है। विजमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। युद्ध के बीच इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये सभी जानकारी सामने आ रही है। मैप के जरिए अब आपको इजराइल के हमले की तस्वीर दिखाते हैं। तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शहरी इमारतें मिसाइल हमले से ध्वस्त दिख रही हैं। तो आपको हम दिखाने वाले हैं कि ईरान का जो पलटवार हुआ है उसमें कहां-कहां बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बताने वाले हैं कि हमलों में क्या कुछ ध्वस्त हुआ है। आपको बता दें कि तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे शहरी इमारतों में मिसाइल दागी गई हैं और इन हमलों में बहुत सी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं इस वक्त। इजराइल के गैस पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। ईरान ने गैजो में मिसाइल से अटैक किया है। गैजर गैस पावर प्लांट इजराइल के अटैक की जानकारी आपको दे देते हैं। कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल ने टारगेट किया है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई धमाके हुए हैं। करीब 20 किलोमीटर दूर तक ये आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। धमाकों की वजह से एटमी साइट के करीब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो रिक्टर स्केल पर 2.5 रिक्टर स्केल पर तीव्रता आंकी गई है। इजराइल ईरान वॉर से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर इजरायली अटैक। इसकी बड़ी जानकारी, सतह से हवा में मार करने वाले ईरान के मिसाइल लॉन्चर। इस जंग में ईरानी हमले में अब तक इजराइल में कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हाइफा में हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है। हाइफा तेल रिफाइनरी बंदरगाह पर भी हमला हुआ है। तेल अवीव में रिहायशी इमारतें भी तबाह हुई। सैन्य अड्डों को भी ईरान ने हिट किया है। नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत में तबाही हुई है। विजमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। युद्ध के बीच इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये सभी जानकारी सामने आ रही है। मैप के जरिए अब आपको इजराइल के हमले की तस्वीर दिखाते हैं। तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शहरी इमारतें मिसाइल हमले से ध्वस्त दिख रही हैं। तो आपको हम दिखाने वाले हैं कि ईरान का जो पलटवार हुआ है उसमें कहां-कहां बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बताने वाले हैं कि हमलों में क्या कुछ ध्वस्त हुआ है। आपको बता दें कि तेल अवीव, रमात गान, पेटा टिकवा, बेट याम, रेहोवोट पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे शहरी इमारतों में मिसाइल दागी गई हैं और इन हमलों में बहुत सी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं इस वक्त।